धीरे वो बच्चा राजू के नाम से मशहूर हो गया और राजू के नाम से वो अपने को मानने लगा और अपने का जीवन जीने लगा। अब वो इधर विधर से बहुत सारी बातें ज्ञान की भी सुनते थे और अज्ञान की भी सुनते थे, परंतु उसको ये पता नहीं कि ये बातें सब बाहर की है कि ये मेरी है। सारी बातों को अपने साथ ही जोड़ कर समझता था, वो आपकी समझता था। वो दूसरे का सिखाया जानना खुद का जानना भी बना लिया है मेरा जानना। बहुत दिन के बाद एक दिन किसी संत से उनका सामना हुआ। तो संत जी ने राजू से पूछा कि तुम कौन हो। राजू ने हाँ में जवाब दिया कि मैं एक राजू हूँ। फिर से कहा कि मैं तुम्हारा पूछता हूँ तुम कौन हो। राजू ने फिर से कहा मैं राजू हूँ और मेरा नाम भी राजू है। संत जी ने कहा मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछता हूँ, मैं तुम्हारा पता पूछता हूँ, तुम कौन हो। तब राजू ने थोड़ी देर के लिए सोचा क्या कि मैं राजू के अलावा कुछ और भी हूँ या नहीं हूँ। तब संत जी की बातों से राजू को ये समझ में आया कि यदि मेरा नाम राजू है तो फिर मैं कौन हूँ। तो राजू के खुद को जानने की ललक जाग उठी। फिर राजू ने संत जी से कहा कि तुमने मेरे नाम से अलग कर दिया, मेरे को जगा तो दिया, अब मेरे को पता भी बता दो कि मैं कौन भी हूँ। अब संत जी ने राजू को कहा कि मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे जानने का बीज बो दिया, अब तुम स्वयं ही जान लोगे। मार्ग तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा कि तुम खुद को कैसे जानोगे। अब राजू के खुद को जानने की एक तीव्रता लगन हो गई और खुद के जानने का ही एक प्रश्न बन गया कि हम कौन है, हम को जानकर ही रहेंगे। जब राजू खुद के बारे में जानने को सोचने लगे, राजू के विचार धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो वो हर चीज़ को खंडन भी करने लगे, हर चीज़ को अपनी मानने से इनकार कर देते। ये सोचने लगा कि ये सब चीज़ें मेरी है, मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ। आज तक हम इस चीज़ों में छुप कर कैसे रह गए, मेरी तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। तो राजू ने खुद को जानने का निश्चय कर लिया, एक लक्ष्य बना लिया, अपनी बात पर अड़िग रहा। फिर राजू हर एक चीज़ से और हर एक अपने विचार से प्रत्येक दिन गुजरता रहा, दुख सुख का सामना करता रहा, किंतु राजू ने हार नहीं मानी। अपने जानने के लिए अपने दुख को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू जागता गया। जब राजू ने लगा कि हमारा फैलाव दूसरों के फैलाव शिकाय वजह से फैल रहा है, तो राजू अपने फैलाव को अपने भीतर सिकोड़ लिया। उन्होंने दूसरों से जितना भी जीवन सीखा वो सारा जीवन अपने भीतर समेट लिया। अब पूरा जीवन समेट गया तो राजू अपने आप में कुछ नहीं बचा। फिर राजू ने अपनी तरफ से ही देखना सोचना समझना सब कुछ छोड़ दिया। राजू ने सब कुछ छोड़ने के बाद में अपने आप से ही एक आपका नया शुरुआत हुआ। यूँ समझो कि नया जन्म हुआ। उसी का नाम ही राजू ने ध्यान रखा। राजू ने जाना कि सब कुछ अब मेरे पास है, मैं ही हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं है, ना किसी का और कोई है और ना मैं और किसी का हूँ, सब कुछ मेरा मैं ही हूँ। दूसरों का और खुद का सारा मिट जाता है, तब खुद का गठित होना होता है। जब राजू दूसरों की बातों पर जीता, जब भी राजू के साथ वही ध्यान था, और जब खुद से खुद गठित हुआ तब भी वही ध्यान था। राजू का ध्यान नहीं बदला, राजू ध्यान के साथ साथ खुद बदल गया। खुद के बदलने का अर्थ ये है कि जो खुद से बना बैठा है उससे मिट जाना ही खुद का बदलना है। अब राजू ने सब ऐसा कैसे किया लूणा, तुम समझ ही गए होगे।
ध्यान तो हमेशा ध्यान वही रहता है। शिल्प व्यक्ति अपनी सोच को और अपने लगन को बदलता है, तब व्यक्ति बदल जाता है। और एक ही लगन में रहता है दूसरों से मिली हुई, तो वो वैसा का वैसा ही रह कर मिट जाता है, वो बदल नहीं सकता। जानना है तो सारी लगन खुद से ही लेनी पड़ेंगी और खुद से ही सीखनी पड़ेंगी। खुद का ही ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान कोई करने से ध्यान नहीं होता है, कोई काम से भी नहीं होता है। ध्यान का कोई तरीका नहीं होता है, तरीका अपनी लगन का होता है। लगन सिर्फ 1% से ही गहरी होती है, फिर वह अनेक प्रश्नों में फैल जाती है। को जानना खुद की तीव्र इच्छा से होता है। को जानना चाहता है वो दूसरों की कोई बात पर विश्वास नहीं करता, ना किसी की बात पर ठहरता। दूसरे मार्ग तो पकड़ा सकते हैं परंतु जगा नहीं सकते। ध्यान का सही अर्थ ये है कि दूसरों से बिल्कुल से मिट जाना और खुद से प्रकट हो जाना। खुद को जानना ही ध्यान है, चाहे वो कौन सा ही रास्ता लेकर चले। खुद को जानने के बाद में खुद का ध्यान खुद को भी मिटा देता है, फिर खुद भी नहीं बचता, जो बचता है वो ध्यान ही बचता है। तो ध्यान ना तो किसी से अलग है और ना किसी के सागे। खुद को जानना सबसे बड़ा रास्ता मौन ही है, दूसरा तर्क भी है और चिंतन भी है। तो रास्ता व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस रास्ते से खुद को जान लेता है उनका वही रास्ता बन जाता है।